देखिए ग्राफ ऑफ फंक्शन का पार्ट 6 आज हम लोग लिख रहे हैं इनवर्स ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन। इनवर्स ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ने के पहले, उसकी ग्राफ जानने के पहले हम लोग फंक्शन के बारे में जानेंगे कि सिमेट्रिकल फंक्शन या मैपिंग या क्रॉसपोंडेंस क्या चीज है। तो देखिए दो नॉन एम्प्टी सेट ले लिए, सेट ए और बी, और एक रूल द्वारा एसोसिएट करते हैं, वह एसोसिएटेड रूल को हम लोग फंक्शन कहते हैं। जैसे देखिए डेफिनेशन, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट एंड एफ इज ए रूल विच एसोसिएट each element of set A with a unique element of set B, then F is called a function। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, और इसमें डोमेन और रेंज क्या है। देखिए फंक्शन को रिप्रेजेंट हम लोग ऐसे करते हैं, एफ सच दैट ए टू बी, एक सेट ए है जिसके एलिमेंट है 1 2 1 2 3, और सेट बी जिसके एलिमेंट है 1 4 9 और 10। इस सेट को, कंप्लीट सेट को हम लोग डोमेन कहते हैं, सेट बी को कोडोमेन कहते हैं, और इमेज के सेट को हम लोग रेंज कहते हैं। फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एग्जाम्पल लिए हैं एक्स स्क्वायर, है ना। फंक्शन ऑफ 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, फंक्शन ऑफ 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, फंक्शन ऑफ 3 स्क्वायर इक्वल टू 9। तो 1 1 4 9 मेरा रेंज हो गया। द सेट ए इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ एफ, सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ एफ, the set of all those element of B which are the image of the element of set A is called the range of F। अब ग्राफिकली देखिए, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन को ग्राफ के द्वारा भी हम लोग डायरेक्टली समझ जाएंगे कि कोई भी फंक्शन है या नहीं है। ये देखिए y, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, where f is a function is such that the line draw parallel to y-axis, y-axis के पैरेलल एक लाइन खींचे और do not intersect the curve at more than one point, और एक से अधिक पॉइंट पर वह नहीं कटे तो वह फंक्शन कहलाता है। और दिस टाइप ऑफ टेस्ट को कहते हैं, दिस इज द कॉल्ड द वर्टिकल खींच रहे हैं लाइन पैरेलल टू y-axis, वर्टिकल लाइन टेस्ट, इसको शॉर्ट में लिखते हैं VLT या VPL, वर्टिकल पैरेलल लाइन टेस्ट कहते हैं। ठीक है। इफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज कट ए लाइन पैरेलल टू y-axis, y-axis के पैरेलल एट मोर देन वन पॉइंट, एक से अधिक पॉइंट पर कट कर रहा है तो वह फंक्शन मेरा नहीं होगा। जैसे देखिए ये कर्व है, ये कर्व देख रहे हैं, ये कर्व हमारा है, और ये पैरेलल y-axis के पैरेलल किसी भी एक एक पॉइंट पर ही कट कर रहा है, तो ये फंक्शन कहलाएंगे। और ये पैराबोला का कर्व है, और y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो इस तरह के कर्व जो होंगे वो फंक्शन नहीं कहलाएंगे। लेकिन यही पैराबोला जब x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay पर होगा तो ये फंक्शन कहलाएगा कि ये वर्टिकल पैरेलल लाइन से वन पॉइंट पर कट कर रहा है। इलिप्स और सर्कल के जो एग्जाम्पल है ये दोनों फंक्शन मेरे नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन। फंक्शन जनरली चार तरह से रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं, वन फंक्शन, मिनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन। एक एक करके डिफिनेशन देखा जाए। वन फंक्शन क्या है? वह ए फंक्शन एफ ए टू बी इन विच डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव डिफरेंट एफ इमेज ऑफ सेट बी इज कॉल्ड वन फंक्शन। जैसे देखिए एक्स और वाई दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, एक्स में ए बी सी एलिमेंट है और उसकी इमेज जो मिल रहे हैं सिंगल रिलेशन रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस तरह के फंक्शन वन फंक्शन कहलाएंगे। और यहाँ भी वही क्राइटेरिया है, इसमें कोई एलिमेंट फ्री नहीं है, इसमें एक एलिमेंट फ्री है, लेकिन ये वन फंक्शन नहीं है क्योंकि ए और बी का इमेज एक पड़ रहा है, ये अदर फंक्शन है, इसको आगे जाकर हम लोग मेनी वन फंक्शन कहेंगे, और ये भी मेनी वन फंक्शन नहीं होंगे। सेकेंड, हाँ देखिए सेकेंड, मेनी वन फंक्शन, ए फंक्शन एफ ए टू बी इन विच at least two different element of set A have the same F image of set B
इज कॉल्ड ए मेनी वन फंक्शन। अब देखो ये फिगर देखो, माइनस और 1 का एक्स वाई पर इमेज एक जगह मिल रहा है, तो इस तरह के रिलेशन, इस तरह के जो ग्राफ होंगे वह हमारा मेनी वन फंक्शन कहलाए। मेनी वन फंक्शन मेनली जितने ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन है, ऑल ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन आर मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन को वन वन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेनी वन फंक्शन को वन वन फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं तब ये इन्वर्टेबल होता है, इनवर्स फंक्शन में चेंज हो जाता है। वो लिखे हैं मेनी वन फंक्शन कैन बी कन्वर्टेड टू वन वन फंक्शन बाई रिस्ट्रिक्टेड एक सॉर्टेड कॉमन डोमेन पर। ठीक है, जैसे ग्राफिकली देखेंगे, इफ एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस के पैरेलल, वो बताए थे पहला वाई एक्सिस था, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल कट द ग्राफ ऑफ एट ए पॉइंट वन और ओनली वन पॉइंट, एक और केवल एक ही पॉइंट पर कट करेंगे, देन द फंक्शन इज कॉल्ड वन वन। बट इफ एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन more than one point, then the function is called the many one function। इस तरह के फंक्शन को many one function करते हैं। और this many one function, this test is called horizontal line test या horizontal parallel line test कहलाता है। ठीक है, अब देखिए कि ऑल ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन जो होंगे साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, सभी के सभी मेनी वन फंक्शन है। कैसे, देखिए ग्राफ साइन फंक्शन का खींचे और एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच रहे हैं, डॉटेड लाइन, तो देखिए मोर देन वन पॉइंट पर कट कर रहा है, इसलिए ये ग्राफ जो होगा वह मेनी वन फंक्शन के होंगे। ठीक है, फंक्शन क्या होगा, मेनी वन फंक्शन। सेम कॉस भी हो जाएगा, देखिए कॉस का ग्राफ में भी एक से अधिक पॉइंट पर ये कट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए ये ग्राफ भी हमारे मेनी वन फंक्शन कहलाते हैं। इसलिए बताएं कि सभी ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन जो होंगे मेनी वन फंक्शन कहलाएंगे। क्लियर हो गया। अब आइए ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या है, ठीक है, इफ द फंक्शन एफ ए टू बी इज सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ बी इफ द एफ इमेज ऑफ एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए, देन द फंक्शन इज कॉल्ड द ऑन टू फंक्शन। यानी वैसे फंक्शन एक्स और वाई में, दोनों एक्स और वाई दोनों सेट में कोई भी फ्री एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए ये वन वन कहलाएगा, ऑन टू में वन वन है, इसका इमेज वन वन सिंगल रिलेशन दे रहा है, या मेनी वन फंक्शन में भी ऑन टू है, कहा कि को डोमेन में वैसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसका प्री इमेज नहीं बने। ठीक है, लेकिन ये नहीं है, जैसे इसमें पी जो है जिसका प्री इमेज इस पर नहीं बन रहा, यानी ये ऑन टू फंक्शन नहीं है और ये भी ऑन टू फंक्शन नहीं है, लेकिन ये वन वन है और ये मेनी वन है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ऑन टू फंक्शन को हम लोग सर्जेक्टिव भी कहते हैं। ऑन टू फंक्शन क्या कहलाता है, सर्जेक्टिव कहलाता है, और वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव कहते हैं, और वन वन ऑन टू मिला देंगे तो इसको हम लोग बाइजेक्टिव कहा जाता है। अब देखिए ऑन टू फंक्शन को कन्वर्ट कैसे करते हैं, ऑन टू फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। We know that any function can be made an onto function if we replace its codomain by its range। रेंज से रिप्लेस कर देंगे तो हमारा क्या चेंज हो जाएगा, ये onto फंक्शन में कोई भी फंक्शन कन्वर्ट हो जाएगा। अब आइए इनटू फंक्शन क्या है। अब एग्जांपल से देखो, ए बी सी दिया हुआ है, एक्स वाई जेड, एक ऐसा एलिमेंट है पी जिसका प्री इमेज इस पर नहीं बन रहा है, ये वन वन है लेकिन इसके प्री इमेज नहीं बन रहे हैं, तो इस टाइप के एग्जांपल जो कहलाएंगे। और यहाँ देखिए मेनी वन है लेकिन 9 का प्री इमेज नहीं बन रहा है इस पर है, तो ये दोनों एग्जांपल जो होंगे इनटू फंक्शन कहलाएंगे। इफ देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी विच इज नॉट द एफ इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए, देन द फंक्शन इज कॉल्ड द इनटू फंक्शन। अब लास्ट फंक्शन में देखिए इनवर्स फंक्शन। हाँ देखिए इनवर्स फंक्शन मेन इंपॉर्टेंट यही है, इनवर्स फंक्शन। इसी को पढ़ाने के लिए अभी तक हम लोग फंक्शन को, ये टोटल फंक्शन सेट थ्योरिटिकल फंक्शन को बता रहे थे। देखिए दो नॉन इम्प्यूटिव सेट है एक्स और वाई, ए फर्स्ट का एलिमेंट है 1 2 3 और सेकंड का 2 4 9, ये रिलेशन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 1 से 2, 2 से 4, 3 से 9, ये एक्स का ये फंक्शन में ये डोमेन कहलाएंगे और ये हमारा को डोमेन और यही रेंज भी है। तो इफ सच दैट x to y
सच दैट y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x करते हैं। इज 1 1 ऑन 2, इज क्या है 1 1 भी है और 1 2 है, 1 1 ऑन 2 को बाइजेक्शन करते हैं, बाइजेक्टिव करते हैं। देन देयर एग्जिस्ट, देन देयर इज ए यूनिक फंक्शन g, दूसरा फंक्शन है g y टू x, y से x की तरफ, है ना, जो इसके रेंज था वह इसके फंक्शन में आ गए, है ना, और जो फंक्शन थे जो उसका डोमेन था वह रेंज में चेंज हो गया। तो इस तरह के रिलेशन दे y g इज इक्वल टू y टू x सच दैट g ऑफ y इक्वल टू x वेयर x बिलोंग्स टू x एंड y बिलोंग्स टू y, देन द फंक्शन g इज कॉल्ड द इनवर्स फंक्शन ऑफ x, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं f इनवर्स ऑफ x। यानी 1 1 ऑन 2 फंक्शन जो होंगे वही इन्वर्टेबल होंगे, दूसरे फंक्शन इन्वर्टेबल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, नोट में डोमेन ऑफ g का डोमेन f का रेंज कहलाएगा और g का रेंज f का डोमेन कहलाएगा। अब आइए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। वी नो दैट ट्रिगोनोमेट्रिक function are periodic function, trigonometrical function या trigonometric function are periodic function and hence in general all trigonometric function are not bijective, bijective का मतलब है कि 1 1 on 2, यानी trigonometrical function bijective function नहीं है। ठीक है, और consequently their inverse does not exist, इसलिए inverse exist नहीं करेंगे। ठीक है, however if we restricted their domain or कोडोमेन बाय कैन बी मेड बाइजेक्शन, यदि डोमेन और कोडोमेन के एक शॉर्टेस्ट इंटरवल में ले आए तो ये हमारा बाइजेक्शन में चेंज हो जाएंगे और वी कैन ऑब्टेन देयर इनवर्स। फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसीडर, जैसे साइन पाई बाई 6 का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 5 पाई बाई 6 भी 1/2 होता है, साइन 13 पाई बाई 6 भी वैल्यू 1/2, माइनस साइन 11 पाई बाई 6 भी 1/2 और 17 पाई माइनस 7 पाई बाई 6 इज इक्वल टू 1/2। इस तरह से बहुत से एंगल का वैल्यू जो होता है एक ही होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्वेश्चन राइज होता है कि विच इज द क्वेश्चन दैट राइज एंगल रियल नंबर 1/2, 1/2 किसके नंबर हो, साइन के वैल्यू 1/2 किनके है। तो देखते हैं कि हम यहां बताएं कि पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6, 13 पाई बाई 6, 13 पाई बाई 6 माइनस 11 पाई बाई 6 और 7 पाई बाई 6, तरह से बहुत से एंगल का जो वैल्यू आएंगे 1/2, माने इनफाइनाइट इसके आंसर होंगे, कोई एक खास यूनिक रिलेशन नहीं आएंगे। तो अब इसके हम लोग सोचेंगे कि शॉर्टेस्ट पोजीशन पर कैसे ले आया जाए। तो देखिए नेक्स्ट, न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट एंगल और रियल नंबर साइन इज 1/2। ठीक है, तो 1/2 आंसर क्या हो गया पाई बाई 6, स्मॉलेस्ट क्या होगा पाई बाई 6 हो जाता है। दिस इज द वन और ओनली वन आंसर, पाई बाई 6 इज ए यूनिक वैल्यू। इन दिस केस दिस रिलेशन साइन पाई बाई 6 इक्वल टू 1/2 इज आल्सो रिटेन एज पाई बाई 6 इक्वल टू, इसको पढ़ते हैं साइन इनवर्स 1/2 या आर्क साइन 1/2, साइन इनवर्स ऑफ 1/2। ठीक है, अब देखिए नोट में न्यूमेरिकली लिस्ट एंगल कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, माने सबसे लिस्ट वैल्यू जो होगा उसी को हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए पहला ग्राफ साइन इनवर्स, साइन, ठीक है, साइन इनवर्स का। कंसीडर द ग्राफ एफ R to a real to real given by function of x is equal to sin x, ये sin x का ग्राफ है। ठीक है, अब देखो इफ वी ड्रॉ एनी हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, it meet the graph of function of x at more than one point, so it is not a invertible। ठीक है, ये फंक्शन इन्वर्टेबल नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, when we consider its entire domain, कहीं भी नहीं होगा। तो however if the restrict the domain to the interval -π/2 से π/2 और 2π/2 से 3π/2,
इस तरह से 3π/2 से 5/2 एट ऑल, ठीक है। इनफैक्ट द फंक्शन y इज इक्वल टू साइन एस बिकेम, और इस तरह से फंक्शन क्या होगा, बिकेम 1 फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे, और 1 फंक्शन है इट इज इन्वर्टेबल बिकॉज इन द डोमेन -π/2 से +π/2 टू -π/2 से 3π/2 एट्स 1। अब देखो ये ग्राफ -π/2 से, पूरे ग्राफ से साइन इनवर्स से कट किए -π/2 से +π/2 के बीच, ठीक है। ये ग्राफ ये y इज इक्वल टू साइन इनवर्स -π/2 से +। अब इसको चेक करते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लेते हैं, एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल खींचेंगे तो हमारा एक ही पॉइंट पर कट करेगा वो लाइन के, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है 1 और ऑन टू फंक्शन है, और 1 ऑन टू फंक्शन हो गया तो ये इन्वर्टेबल हो गया, बाइजेक्शन हो गया। द फंक्शन साइन सच दैट -π/2 से π/2 टू -1 से 1, -π/2 से -1 से 1 में कन्वर्ट कर गया। तो क्लियरली इस फंक्शन को हम लोग इनवर्स फंक्शन में चेंज कर सकते हैं, डोमेन कोडोमेन में, कोडोमेन डोमेन में, है ना, या रेंज कोडोमेन रेंज में। साइन इनवर्स -1 से 1 टू -π/2 से π/2 such that sin inverse x is equal to y if or only if sin y equal to x, for all x belongs to -1 से 1 और y belongs to -π/2 से π/2 हो गया। अब इसकी ग्राफ ये देखिए, ये हम लोग डॉटेड लाइन दिए, ये मिरर है, और ये इसका मिरर इमेज जो इधर आ रहा था वो y एक्सिस के अबाउट आ जाएगा, और यहाँ आप देखो x एक्सिस में हम लोग यहाँ लिखते थे -π/2 से +π/2, यहाँ y एक्सिस पे लिखेंगे -π/2 से +π/2, और x एक्सिस में -1 से 1 आवर। ये जो ग्राफ का लाएंगे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब आइए इसके नेचर क्या है देखा। अब तो देखो नेचर में ये तो क्लियर हो गया कि इनवर्स फंक्शन जो होगा 1 होगा और ऑन टू भी होगा। तो ये साइन इनवर्स जो है 1 HPL टेस्ट से होंगे, ऑन टू फंक्शन है। तीसरा है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग थ्रू आउट इट्स डोमेन पर डिपेंड करते हैं। ऑड फंक्शन है क्योंकि साइन इनवर्स इज इक्वल टू -x, तो माइनस साइन इनवर्स माइनस हो जाएगा साइन इनवर्स x, ठीक है। वेन x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 रहेगा तो इट पासेस थ्रू द ओरिजिन। इसके ग्राफ जो इनवर्स के होते हैं ओरिजिन से पास करते हैं। ये नॉन पीरियोडिक है, ये ओवरलैप नहीं करते हैं, पीरियोडिक तो हो ही नहीं सकते हैं, इसलिए नॉन पीरियोडिक याद रखेंगे। मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू -π/2 और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स इज इक्वल टू π/2। साइन इनवर्स -1 इक्वल टू -π/2, साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/2। अब इसके टेबल को ध्यान से देख लीजिए, वो टेबल क्या है, पहले ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के टेबल है। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में डोमेन और कोडोमेन में कैसे होता है, उसका कोडोमेन क्या होता है, और वह ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन से डोमेन कोडोमेन से इन्वर्टेबल फंक्शन में चेंज कैसे करते हैं, और इन्वर्टेबल फंक्शन चेंज करने पर इनवर्स फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन क्या होता है। तो तीनों टेबल को ध्यान में रखो, फिर अब सारा डिफिनेशन को हम लोग 1 बाय 1 करके करेंगे, ठीक है। थैंक यू। देखिए ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का डोमेन और रेंज है। साइन एक्स r -1 से 1, सेम कॉस एक्स रियल -1 से 1, इसी तरह से टेन कॉट से कॉसेक। और अब देखो यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन यानी मेनी वन फंक्शन से इन्वर्टेबल फंक्शन 1 फंक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। जैसे मेनी वन रियल था, यहाँ दिया हुआ था, यहाँ से -π/2 से π/2 में कन्वर्ट किया गया, और फिर इसको -1 to 1 वही है। सेम इस तरह से इन्वर्टेबल फंक्शन में चेंज कैसे किया गया, इसकी ग्राफ है। और इन्वर्टेबल फंक्शन से इनवर्स फंक्शन को मैं ग्राफ में अभी तीसरा टेबल देखिए। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन का टेबल है। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन होता है -1 से 1 और रेंज होता है -π/2 से π/2। उसी तरह से कॉस इनवर्स -1 से 1, 0 से π। टेन इनवर्स एक्स रियल ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2। कॉट इनवर्स रियल ओपन इंटरवल 0 से π। सेक इनवर्स -∞ to -1, यूनियन ऑफ 1 से इन्फिनिटी।
और रेंज होगा 0 से पाई माइनस पाई बाई 2 पर डिफाइंड नहीं रहेगा। ठीक है, उसी तरह से कॉसेक इनवर्स माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है, 1 से इन्फिनिटी, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई 2 माइनस 0 सेट। थैंक यू, वीडियो को देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।